इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज के पेपर में अटेंडेंस कितनी रही है, जिससे कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना रहा है, यानी कि DB के लिए 2 गुना के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, और इसके अलावा फाइनल रिजल्ट के लिए 1 गुना जिसमें सेलेक्ट किए जाएंगे उसमें आपके पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। रिजल्ट के समय जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा है कि रिजल्ट रैंक वाइज देखने को मिलेगा या कट ऑफ वाइज। तो आपको रिजल्ट कट ऑफ वाइज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लेखा सहायक में आपके हर कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में चर्चा करूंगा, जिससे कि रिजल्ट के समय आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के पेपर में 200 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी से, क्योंकि आप सभी ने एग्जाम दिया, पेपर कैसा हुआ आपको मालूम है, और आपके जितने क्वेश्चन सही हुए उन सभी स्टूडेंट के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूं। और वो आपको कल इसी समय तभी देखने को मिलेगा जब आप हमें सही सही से रिव्यू कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे। यानी कि आज के पेपर में आपको 2 चीज़ बतानी है, एक तो कि आपकी कौन सी कैटेगरी है जिससे कि मैं आपके लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूं, और दूसरी चीज़ कि 200 में से आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आपको बताने हैं। बाकी एग्जाम के लिए नेगेटिव थी या नहीं थी, इसके लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है, वो सभी तो आपको मालूम भी है, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज के पेपर में आपके 200 प्रश्न थे और सभी प्रश्नों के अंक समान थे। सभी प्रश्नों के अंक क्या समान थे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था और पेपर आपका कितने नंबर का है, 400 नंबर का। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 40%, यानी कि आपको यहाँ पर न्यूनतम 40% तो लाने कंपलसरी है। अगर आपके 40% से कम बन रहे हैं और फिर भी अगर सीटें खाली होगी तो वो खाली रह जाएगी, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। और जो SC ST कैटेगरी है उनको 5% की छूट दे रखी है, यानी कि 35% तक की उनमें पासिंग मार्क्स रखा गया। कितना, 35%। यानी कि आज के पेपर में जिन भी स्टूडेंट के 200 में से 80 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और वो अगर जनरल कैटेगरी से है या EWS कैटेगरी से है या OBC कैटेगरी से है, तो वो सिलेक्शन का सोचे भी मत, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 80 क्वेश्चन तो सही करने होंगे। बाद मेरिट की बात तो बाद में, अगर सीटें भी खाली रह जाएगी तो भी 80 से नीचे जो है जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब तक आपके 80 क्वेश्चन सही नहीं होंगे तब तक आपके 40% है वो नहीं बनेंगे। और इसी तरह SC ST कैटेगरी के जो बंदे हैं उनको 200 में से आज के पेपर में 70 क्वेश्चन तो सही करने कंपलसरी है। इससे कम अगर आपके सही हो रहे तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्हें सीट खाली छोड़नी क्यों ना पड़े। अब इसमें टोटल पद कितने हैं वो भी मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी, परीक्षा में कितने बैठे थे, आवेदन कितनों ने किया था, जिससे कि DB के लिए अगर 2 गुना को बुलाया जाता है, और फिर आपको रिजल्ट के समय कट ऑफ क्यों नहीं देखने को मिल रही, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं अटेंडेंस। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, एग्जाम आपके 7 संभाग में आयोजित किया गया था। इसके लिए जो कैपेसिटी थी, यानी कि टोटल आवेदन प्राप्त हुए थे बोर्ड को 80,737 आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन यानी कि बोर्ड ने जो ये रूल लागू किया है कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 2 एग्जाम में कंटिन्यू या फिर वित्तीय वर्ष के 2 एग्जाम में आप नहीं बैठते तो आप पर पेनल्टी लगेगी। ये नियम जब से लागू हुआ उसके बाद से आज पहला एग्जाम मैं देख रहा हूँ जिसकी अटेंडेंस 50% से भी नीचे जा रही है, और ये है आपका लेखा सहायक एग्जाम। इसमें आप देख सकते हैं 80,737 स्टूडेंट की कैपेसिटी थी, यानी कि इतने स्टूडेंट ने आवेदन किए थे, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 25,689 स्टूडेंट ने ही परीक्षा दी थी। यानी टोटली देखा जाए परसेंटेज में तो आज के पेपर की जो उपस्थिति रही है वो 31.82% उपस्थिति रही है। तो अब जो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं 55,048 स्टूडेंट, ये तो एब्सेंट रहे, तो ये तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। तो अब कंपटीशन किस में बचा है, 25,689 स्टूडेंट में कंपटीशन बचा है। तो इसके लिए पद भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है इससे पहले ये JTA एग्जाम ये तो आपके मई में हो गया था, 18 मई को, लेकिन आज जो हुआ था संविदा लेखा सहायक, इसमें आपके नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP में आप देख सकते हैं 316 पद है, और TSP में है आपके 84 पद। इस तरह से टोटल इस भर्ती में आपके 400 पद है। कितने पद है, 400 पद है। अब इन 400 पदों में से आपके अगर DB में 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है
तो उसमें आपके पर सीट कॉम्पिटिशन यानी कि अब कॉम्पिटिशन 25,699 जिन्होंने परीक्षा दी उन्हीं में है, और 2 गुना बुलाएंगे यानी कि 400 को 800, यानी कि जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो 33 स्टूडेंट, यानी कि अगर आपके न्यूनतम 40% बन रहे हैं तो हर 3300 स्टूडेंट डीवी के लिए शामिल होगा, यानी कि एक सीट के लिए 33 स्टूडेंट में फाइट है। बस शर्त होनी चाहिए कि 40% बनने चाहिए, अगर 40% नहीं बन रहे हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, भले ही उनको खाली सीट रखनी पड़े। और फाइनल रिजल्ट एक गुना की बात करें तो एक गुना में पर सीट जो कंपटीशन रहने वाला 25,699 में 400 का डिवाइड करें तो लगभग आपके 65 स्टूडेंट, यानी कि एक सीट के लिए 65 स्टूडेंट में फाइट है फाइनल रिजल्ट के लिए। ये तो आपका पर सीट कंपटीशन के बारे में बताइए, आज के पेपर की अटेंडेंस बताइए और परीक्षा का पैटर्न के बारे में जो कि आपको मालूम है वो बताया था। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने ऐसे क्यों कहा है कि आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जुलाई 2024 के बाद अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम आयोजित किए गए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ रिजल्ट सर्च कीजिए और जुलाई 2024 के बाद जितने भी एग्जाम हुए ना उनके रिजल्ट आपको सर्च करने हैं। जुलाई 2024 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका प्री डीवी जो रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट रैंक वाइज बताई है, और ये अधीनस्थ बोर्ड ने नया रूल भी लागू किया था। अब कल को ये अगर रूल चेंज कर दे तो अलग बात है कि कट ऑफ देखने को मिले, बाकी अगर इसी रूल में, क्योंकि जुलाई के बाद से लेकर आज की डेट तक जितना भी प्री डीवी का रिजल्ट आया उनमें उन्होंने रैंक वाइज रिजल्ट बताया, और रैंक वाइज रिजल्ट में आपको एक तो बताई जाती है स्टूडेंट की रैंक, दूसरी चीज़ आपके जो मार्क्स है वो कौन से फॉर्मूले से निकाले गए वो चीज़ बताई जाती है, तीसरी चीज़ ये बताई जाती है कि कितने स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है, अयोग्य किया गया है, कि उन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, जैसे कि इसमें आपके 200 क्वेश्चन है तो अगर किसी स्टूडेंट ने 20 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, एक भी गोला नहीं भरा, तो उसका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा, वो इस भर्ती परीक्षा के लिए अपात्र हो जाएगा। और चौथी चीज़ आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है नहीं होता तो उसकी जानकारी आपको पीडीएफ में बताई जाती है, लेकिन कट ऑफ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया जाता है। जुलाई 2024 के बाद जितने भी एग्जाम हुए उनके प्री डीवी रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि डीवी से पहले जो रिजल्ट होता है, रिटन एग्जाम होता है उसका जो रिजल्ट आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला रिटन एग्जाम उसका रिजल्ट आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें कहीं पर भी कट ऑफ देखने को नहीं मिली है आज तक जितने भी रिजल्ट आए उनमें। तो अब बात आती है कट ऑफ कब देखने को मिलेगी, तो कट ऑफ जब देखने को मिलती है जब आपका एक बार रिटन एग्जाम हो जाता है, उसके बाद विभाग द्वारा डीवी हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद फिर बोर्ड जब फाइनल रिजल्ट जारी करता है तभी आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। चाहे आप 2024 के बाद से कोई भी पेपर हुआ वो उठाकर देख लीजिए, जब उसका फाइनल रिजल्ट जारी होता है तभी उसमें बताई जाती है कि इस एग्जाम में कट ऑफ है वो इतनी रही है। आगे की जानकारी बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज के पेपर में 200 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि कल मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आऊँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो आपको मैंने जानकारी दे दी है। अब कल को अगर बोर्ड रूल चेंज कर दे तो अलग बात है, अगर रूल चेंज नहीं करती हैं तो आपका रिजल्ट भी रैंक वाइज जाएगा। अब रैंक वाइज जाने से ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा रिजल्ट के समय कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में पद कितने हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले पद बता देता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करूँगा। जैसे कि संविदा लेखा सहायक में सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करूँ तो नॉन टीएसपी में 316 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 82 पद है, सामान्य महिला के 24 पद है, विधवा के 9 है, परित्यक्ता के 2 है। अब यहाँ 82 में से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के काट के मैंने मान लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, मैंने मान लिया हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले माइनस कर दिए, पीछे बचते हैं जनरल के 70 पद, एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए। और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर आप मान लीजिए कि आप एसटी कैटेगरी से है और आपकी एग्जाम में जो रैंक आई है वो आई है 52वीं, और जब आपने देखा वर्गीकरण पदों में कि आपकी ओवरऑल रैंक तो 52वीं है और इसमें जनरल के 70 पद है, इसका मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी से हो चुका है। अब आपको अपनी कैटेगरी में ये चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको अपनी कैटेगरी में कौन सी रैंक मिले, क्योंकि आप जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर कोई बंदा जिसकी रैंक आई है एसटी कैटेगरी का, उसकी रैंक आई है 92 ओवरऑल में, तो अब ये बंदा जनरल से तो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जनरल में 70 ही पद है, यानी कि 70 रैंक वाले स्टूडेंट है वही सेलेक्ट होंगे। अब वो अलग बात है कि उन 70 में से कुछ स्टूडेंट शायद डीवी में नहीं जाए, उसके किसी और भर्ती में सेलेक्ट हो जाए, उस कंडीशन में केस अलग है। बाकी अगर सभी जाए तो 70 के 70 तो जनरल से हो गए। तो अब एसटी कैटेगरी वाला बंदा कैसे चेक करेगा, उसकी ओवरऑल में 92 रैंक है और उसको अपनी कैटेगरी में रैंक चेक करनी है, तो उसके लिए उसे पता होना चाहिए उसकी कैटेगरी में पद कितने हैं। तो जैसे कि एसटी कैटेगरी में जनरल के 26 पद है, तो अब उसको ये काउंट करना है 70 के बाद से एसटी कैटेगरी के कितने बंदे हैं और उसकी जो 92 रैंक है यहाँ तक कितने बंदे हैं।
इस बीच एसटी कैटेगरी के बंदे अगर 26 के अंदर अंदर इसकी रैंक आ रही है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर रैंक नहीं आ रही है तो फिर नहीं होगा। इस तरह से आपको चेक करना होगा और वो जब रैंक वाइज रिजल्ट आएगा तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से विस्तार से समझा दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं आपको पद बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। जनरल का हो चुका है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 35 पद है, सामान्य महिला के 10 पद है, विधवा के 4 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें, ये एससी कैटेगरी थी, ये एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जनरल के 26 पद है, सामान्य महिला के 8 पद हैं, विधवा के आप देख सकते हैं 3 पद हैं, परित्यक्ता का कोई भी पद नहीं है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी में जनरल के 46 पद है, सामान्य महिला के 13 पद है, विधवा का 5 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 11 पद है, सामान्य महिला के 3 पद है, विधवा का 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके जनरल के 22 पद है, सामान्य महिला के 7 पद हैं, विधवा के 2 पद है। 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरल का 1 ही पद है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बीएलबी के 3 पद है, दिव्यांगजन में एचआई के 3 पद है, एलडीसीपी के 3 पद है, एमआईएसएलडी के भी 3 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल के 14 पद है, एससी के 6 पद हैं, एसटी के 5 है, ओबीसी के 8 है, एमबीसी के 2 है, ईडब्ल्यूएस के 4 है और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 6 पद हैं। ये तो आपके थे नॉन टीएसपी के। अब बात करने जा रहा हूँ टीएसपी में। तो टीएसपी में कितने पद है आप देख सकते हैं, टोटल आपके टीएसपी में 84 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 21 पद है, सामान्य महिला के 7 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जनरल के 3 पद हैं, सामान्य महिला का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो जनरल के 35 पद है, सामान्य महिला के 10 पद है, विधवा के 4 पद है, परित्यक्ता का 1 पद है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में देखा जाए तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में बीएलबी कैटेगरी में 1 पद है, एचआई में 1 है, एलडीसीपी में 1 है, एमआईएसएलडी में 0 पद है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी के 5 पद हैं, एससी कैटेगरी के 1 पद है, एसटी कैटेगरी के 4 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी का 1 पद है। तो ये था आपका पदों का वर्गीकरण। पर शीट कॉम्पिटिशन कितना था, रिजल्ट किस टाइप में आएगा वो मैंने आपको बताया और आज के पेपर की अटेंडेंस कितनी थी वो बताई। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आज के पेपर में आपने 200 में से कितने क्वेश्चन सही किए और आपकी कौन सी कैटेगरी थी, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो पेपर आपने दिया है, पेपर कैसा रहा ये आपको मालूम है। अब आप सभी जब हमें सही सही से रिव्यू देंगे कैटेगरी के साथ, तभी हम आप सभी का एनालिसिस करके ही आपको बता सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। बाकी अधीनस्थ बोर्ड के रूल के मुताबिक तो आपको रिजल्ट रैंक वाइज ही देखने को मिलेगा। अगर ये रूल चेंज कर दे तो अलग बात है, बाकी नहीं तो रूल चेंज नहीं करता है तो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आपको कट ऑफ पता चलेगी कि इस एग्जाम के लिए कट ऑफ कितनी गई है। बाकी पेपर में नेगेटिव मार्किंग को लेकर आप देख सकते हैं लिखा हुआ किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक। देखो नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है और अगर किसी क्वेश्चन में आपने गोला नहीं भरा उस कंडीशन में भी आपका 1/3 भाग काट दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 200 नंबर के प्रश्न है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 400 नंबर का आपका पेपर था। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।